भगवान किसी के लिए कठिन नहीं है, लेकिन कुछ चीजें अपनाओ तो बहुत सरल है कि हर दिन हाजिरी लगाने जाना जरूर है। और जिसने रोज हाजिरी लगानी शुरू कर दी, इसका मतलब है उसने नियम निभाना सीख लिया। जिसने नियम निभाना सीख लिया तो वो नियम बन जाता है रस्सी धागा। भगवान को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन नियम वाला अपने प्रेम में, अपनी श्रद्धा में भगवान को बांध लेता है। भगवान हमसे बंध जाते हैं और हम उससे बंध जाते हैं। इसलिए नियम आप ना छोड़ना, भगवान आपको नहीं छोड़ेगा, वो मेरे साथ है। उसका नाम लेते लेते सोइए आप, आपका दर्द भी भूल जाएगा। अगला दिन आपका ताजगी से भरा हुआ होगा। और मंदिर में, अपने घर का मंदिर, 1 मिनट के लिए जाओ, माथा टेक के आओ। जब मत्था टेकते हो तो कह दो, आज का कर्म पूरा हुआ, आज की नौकरी पूरी हुई, आज की मेरी चिंताएं और मेरा दर्द भगवान तेरे चरणों में और तेरे हवाले कर रहा हूँ। मेरे सिर पर तो तुम्हारा हाथ है, और जब मेरे सिर पर आपका हाथ है तो फिर डरने की क्या बात है। मैं तो शांत हूँ। फिर भी बात ना बने तो थोड़ी देर शांति से मंदिर में बैठ जाना, आँख करना बंद, और भगवान का नाम उच्चारण करते करते ये महसूस करना कि जैसे भगवान का हाथ सिर पर है और वो कह रहे हैं कि शांत हो मेरे बच्चे, शांत होकर सो और मुस्करा कर के जाग। कि जैसे मुझे कह रहे हैं कि तू शांत हो। ये रात मैंने शांति के लिए बनाई है, पूरी प्रकृति शांत हो रही है, तो क्यों शांत नहीं हो पा रहा। जैसे वो पिता, जैसे वो माँ दुलार दे रही हो, शांत हो, शांत हो, शांत हो, भूलो, आगे बढ़ो और शांति में सो जाओ। सवेरे मुस्कुराहट के साथ जागना, अपने दिन का स्वागत करना। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसे महसूस करो। फिर आप देखना आपका दर्द सारा भूल जाएगा। और फिर नाम जपते जपते, और मन में विश्वास रखना कि ऊपर वाला है, वो है, उसने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, वो मेरे साथ है। उसका नाम लेते लेते सोइए आप, आपका दर्द भी भूल जाएगा। अगला दिन आपका ताजगी से भरा हुआ होगा। इसलिए रात को सोने से पहले एक बार अपनी चिंताएं, अपनी पीड़ा, अपना दर्द भगवान के हवाले कर। एक काम और कर लेना, अपने इष्ट देव का चित्र जो है ना, कोई शिव जी को मानता, कोई राम जी को, कोई कृष्ण भगवान को, जिनको भी आप मानते हैं, दुर्गा माता को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, गणपति को मानते हैं, जिन पर भी आपकी श्रद्धा है, उनका एक अच्छा सा चित्र फ्रेम करा लो, छोटा सा, और हो सके तो पीछे लाइट वाला हो जाए, और उसके आगे या तो खुद लिख लें या पेंटर से लिखवा लें, छोटा सा। भगवान के पीछे से लाइट आ रही है और ऊपर लिखा हो, मैं हूं ना, मैं हूं ना। और आशीर्वाद वाला फोटो रखना, करके देखना आपकी हजारों पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी। जब आपके सामने वो फोटो होगा ना, पीछे से लाइट आ रही है और आप आंखें खोलते हुए देख रहे हैं सामने, और वो कह रहे हैं, मैं हूं ना, मैं हूं ना मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। तो विश्वास होगा कि 1000 हाथ वाला परमात्मा मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे, ये सुनने में आपको छोटी बातें जरूर लगेंगी, लेकिन आपकी जिंदगी को छोटा नहीं रहने देंगी, जिंदगी को ऊंचा बना देंगे। आप नोट करना। ये ऐसी कथा नहीं करना चाहता मैं कि आप सुनते सुनते यहाँ से भूलते हुए घर चले जाएं, या फिर आप कहें मजा तो बहुत आया लेकिन भूल गए, पता नहीं क्या बताया था। जिंदगी 2 भागों में बट जानी चाहिए, कि सुनने के बाद और सुनने से पहले, कि इससे पहले हम ये थे और आज के बाद हम ये हो गए हैं, जिंदगी बदली है, बात बनी है। आपके बहुत प्रेम भरे संदेश आते रहे यहाँ आने के लिए,
और बीच में फिर कोरोना आ गया, फिर और कुछ आ गया, और ऐसे होते होते फिर 3-4 दिनों से तो ये खबर आ गई कि इधर जो है ना इंद्रदेव भी अपना पूरा छतरी तान के घूम रहे हैं। कल हमको सूचना मिल गई कि मैदान को ही बारिश से भर दिया भगवान ने, कीचड़ कीचड़ कर दिया। आखिर में समझ में आया कि वो अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, आना तो है। तो इसलिए आपको बहुत कुछ देना चाहता हूं, और कल तो आपके लिए एक कार्यक्रम रखा हम सब ने सवेरे का, वैभव लक्ष्मी का एक यज्ञ रखा है, और आप सबका हाथ लगवा के उस हवन कुंड में आहुति डलवाएंगे, जिससे आपके घर में बरकत रहे और देवी देवताओं की कृपा रहे, और माँ लक्ष्मी आपके घर में वैभव ऐश्वर्य बनाए रखे। जब तक आप दुनिया में हैं आपका हाथ खाली ना रहे। इसलिए कल एक ऐसा कार्य भी, क्योंकि मेरी इच्छा तो रहेगी मैं जल्दी जल्दी आपके बीच में आऊँ, लेकिन हम लोगों को इतना दुनिया भर में जाना पड़ता है, इच्छा होते हुए भी नहीं आ पाते ना, बीच में जल्दी नहीं आ पाते। तो मेरी इच्छा ये जरूर है कि इस बार ऐसा कुछ करके जाऊं कि बात ऐसी बन जाए कि आप सबके चेहरे पर रोज मुस्कुराहट रहे और आपके रिश्तों में बहुत प्रेम रहे। मेरी कोशिश ये भी रहेगी एक दिन आपको वो भी सिखाऊं कि आपकी भक्ति परवान क्यों नहीं चढ़ती, सिद्ध क्यों नहीं होती, तरीका क्या अपनाएं। तो थोड़ा बैठा के सिखाऊंगा भी सही। अब ये ऊपर वाले के ऊपर है, वो जितना कहेगा उतना ही करेंगे, पर आपने अपनी तरफ से कमी नहीं आने देनी। आप उत्साह के साथ आइए और आकर के प्यार से बैठना। अब अगली बात की तरफ चलते हैं। बहुत छोटे छोटे संदेश जरूर लगते हैं। भगवान एक शब्द और कहते हैं, मैं उनके लिए तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अर्जुन मैं किसी के लिए कठिन नहीं हूं, सब मुझे पाना चाहते हैं। भगवान ये कहते हैं कि भगवान किसी के लिए कठिन नहीं है, लेकिन कुछ चीजें अपनाओ तो बहुत सरल है। वेदों में भी एक जगह एक मंत्र आता है जिसमें एक सन पितेव सोनवे अग्ने सुपायनो भव, कि ज्ञानदाता भगवान आप हम सबके पिता हो। तो जब पिता हो तो हर बच्चे के लिए पिता तक पहुंचना तो बहुत आसान होता है। तो फिर आप हमारे लिए आसान बन जाओ कि हम आपको पा सकें। सुपायनो बाबा, आप हमारे लिए आसानी से पाने योग्य बन जाओ। तो ये तो प्रार्थना है वहाँ वेदों की, लेकिन गीता में इसका संदेश और इसका उत्तर दिया गया है कि कैसे आसानी से मिलते हैं भगवान। वो तरीका भी बताऊंगा आपको कि कुछ थोड़ा सा परिवर्तन अपने अंदर ले आइए आप, और फिर आप देखेंगे कि बात बनेगी। तो पहली बात तो एक याद कर लेना आज से कि भगवान का दर भी चाहिए और भगवान का डर भी चाहिए। भगवान का दर भी चाहिए और भगवान का डर भी चाहिए। मतलब क्या हुआ? हर दिन भगवान का दर भी चाहिए आपको, और काम करते करते उसका डर भी चाहिए कि जिससे गलत ना हो सके। जिसने ये अपनाना शुरू कर दिया तो कृपा होनी शुरू हो जाएगी। मैं उसके दर पर रोज हाजिरी लगाता हूं या नहीं, बुरा करते हुए डरता हूं या नहीं, तो दोनों शब्द याद रख लेना कि दर भी चाहिए और डर भी चाहिए। दर भी
डर भी, डर भी, डर भी, डर भी, डर भी, ऐसे दोहराते रहना कि हर दिन हाजिरी लगाने जाना जरूर है। और जिसने रोज हाजिरी लगानी शुरू कर दी, इसका मतलब है उसने नियम निभाना सीख लिया। जिसने नियम निभाना सीख लिया तो वो नियम बन जाता है रस्सी धागा। भगवान को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन नियम वाला अपने प्रेम में, अपनी श्रद्धा में भगवान को बांध लेता है। भगवान हमसे बंध जाते हैं और हम उससे बंध जाते हैं। इसलिए नियम आप ना छोड़ना, भगवान आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए नियम अपना लो, रोज नियम। नियम से करते करते आप देखेंगे आप शक्तिवान हो जाएंगे। तो दर भी और डर भी, जब भी कोई भी कर्म हम कर रहे हों तो हमारा ध्यान रहना चाहिए कि मुझे डरना चाहिए। वो बड़ा जबरदस्त है, बड़ा शक्तिशाली है। रुलाने पर आएगा तो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, छोड़ता नहीं है, रुलाए भी नहीं छोड़ता। और अगर हंसाने पर आ जाए तो सारी दुनिया रुलाने की कोशिश करे। जिसको हंसाता है परमात्मा, रुला नहीं सकता कोई। और जिसकी आंख में आंसू देता है भगवान, हंसा नहीं सकता कोई। उससे बड़ी शक्ति तो दुनिया में कोई नहीं है। भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम कहा गया ना भगवान को। डर दिखाने वालों को भी जो डराने वाली ताकत है उसी का नाम तो भगवान है। रक्षा करने वालों की भी जो रक्षा करता है उसी का नाम तो भगवान है। महोच्चय पदानाम नियंत्रित्वमेकम, बड़े से बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को भी ऊंचे पद पर बैठाने वाला, सबसे ऊंचे पद वाला अगर कोई दुनिया में है तो मेरा भगवान ही है। उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए उसका डर भी चाहिए और उसका दर भी चाहिए। ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि मुझे डरो वो बहुत जबरदस्त है। पुरंदरदास ने दक्षिण भारत में संत हुए हैं, बड़े सुंदर बात कही कि तेरे परमात्मा के दो हाथ नहीं हैं, 1000 हाथ है। दो हाथ वाले 1000 हाथ वालों की कृपा पाना चाहता है तो इन दो हाथों को जोड़ना सीख ले। तेरे दो हाथों में 1000 हाथ वाला इतना दे देगा तो संभाल भी नहीं पाएगा। लेकिन जब वो तुझे दे, तेरे हाथों को भरे, तो अकड़ना मत, अहंकार मत करना। क्योंकि जब छीनने के लिए आएगा तो फिर 1000 हाथ से ही छीनेगा। रातों रात जिंदगी बदल जाती है आदमी की, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है आदमी। इसलिए डर भी चाहिए और दर भी चाहिए। जिसकी जिंदगी में परमात्मा के प्रति प्रेम है वो उसके दर पर जाएगा जरूर। और बड़ी तरह की कथाएं आती हैं, आपको सुनाई जाएंगी। क्योंकि अभी तो आज तो शुरुआत वाला दिन था ना, और पहले वाले दिन में क्या होता है, थोड़ी भूमिकाएं चल रही होती हैं, स्वागत सम्मान चल रहा होता है, तो जितना हम सुनाना चाहते हैं वो चीज़ें रह जाती हैं ना। लेकिन सुनाएंगे, बहुत को सुनाएंगे आपको। हाँ, ये कोशिश जरूर किया करो कि जब आप यहाँ बैठते हैं तो एक पेन डायरी हाथ में जरूर रखा करो। जो जो पॉइंट मन में आया, जैसे बताते जा रहे हैं ना कि समत्वम योग उच्यते, संतुलन साधना जरूरी है, भूलना भी है, भुलाना भी है, माफ़ भी करना है और माफ़ी मांगने भी है, रिश्तों पर ध्यान देना है, गरिमा बनानी। जो जो बताया गया उनको सबको नोट करते करते और निश्चय कर लेना, आज से अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को कीमती बना रहे हैं। हमारा जीवन कीमती कोई और नहीं बनाएगा। वेदों में एक मंत्र है, माँ गतानाम आदिदिता ये नयंती परावतम। विगत के विषय में सोचते हुए अपने को निराश मत करो। ये नयंती परावतम, जो विचार तुम्हें पीछे धकेलने, उन विचारों को मत आने दो। आरोह तमसो ज्योति, अंधेरों से प्रकाश की ओर आने की कोशिश करो। ते हस्तम लभाम है, भगवान कहते मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ लूंगा।
अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठो। स्वयं वाजिन तनुम कल्पस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुसस्व। भगवान कहते हैं बलशाली जीव अपने जीवन के विस्तार की कल्पना करो कि तुम कहां पहुंचना चाहते हो, कितनी ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो। महिमाते अन्येन सन्नशे, तुम्हारी महिमा को कोई दूसरा समझने वाला नहीं है। दुनिया का बड़े से बड़ा हाथ तुम्हें बड़ा नहीं बना सकता, बड़ा होने के लिए तुम्हें खुद कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए प्रयास शुरू करो। ते हस्तम रभा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा, तुम बढ़ो तो सही, तुम आओ तो सही, तुम कोशिश तो करो। तो आपको आज से खुद को बदलने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, एक बात जरूर याद रखना, बहुत लोग ये बोला करते हैं साहब किस्मत में होगा तो हो जाएगा। वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा तो कभी किसी को मिला ही नहीं। ऐसा माथे पे चिपका रखा हम लोगों ने, जब कुछ नहीं बनता तो ये याद कर लेते हैं। ये मजबूरी में हम लोगों ने ऐसे शब्द गढ़ रखे हैं। ये याद रखना, भाग्य से ज्यादा भी मिलेगा और समय से पहले भी मिलेगा। अगर हिम्मत करने वाले बनोगे और भगवान पर विश्वास करने वाले बनोगे, जूझने वाले बनोगे, तो भाग्य ने जितना देना उससे भी ज्यादा मिलेगा और वक्त से पहले भी मिलेगा।